एचपीएससी ने तीसरी बार टायर वन स्टेज का रिजल्ट जारी कर दिया है। भाई टायर वन का रिजल्ट प्रिपेयर करने में इनको 3-3 अटेम्प्ट लग रहे हैं। तो ऐसे में 1 फरवरी को कैंडिडेट्स इतनी स्ट्रेस में एग्ज़ाम कैसे दे दें जब 3-3 बार रिजल्ट इन्होंने प्रिपेयर करा है। ऐसे में कन्फ्यूजन की स्थिति है कि भाई कौन एग्ज़ाम देगा कौन एग्ज़ाम नहीं देगा। जब एचपीएससी को टायर वन का एक छोटा सा रिजल्ट प्रिपेयर करने में 3-3 अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो कैंडिडेट से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एग्ज़ाम टाइम पे हो और वो टाइम पे प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे सके। दोस्तों CWP नंबर 1787 ये लगी थी और इस CWP में रिजल्ट 2 था, उसको रिवाइज करके तीसरी बार रिजल्ट जारी करा गया है। और तीसरी बार जो रिजल्ट जारी करा गया है उसके अंदर आप क्लियरली देखेंगे कि वो कैंडिडेट्स भी इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं जो 47 पॉइंट समथिंग जो मार्क्स थे उससे ज़्यादा जो स्कोर था, जबकि वो दूसरे वाले रिजल्ट में उनको फेल कर रखा था। सिर्फ उन कैंडिडेट्स को इसमें जो है अलाउ करा गया है एग्ज़ाम देने के लिए, प्रोविज़नली अलाउ करा गया है। और ये फाइनली भी इनको अलाउ नहीं करा गया है। ये भी आउटकम पे डिपेंड करेगा जो सुप्रीम कोर्ट SLP जो लगा रखी है उसके ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर है कि जिन्होंने क्या केस करा है सिर्फ वही एलिजिबल हैं, जो पिटिशन में जिन्होंने रोल नंबर दिया है, या फिर सबको ही करा है। यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि सारे ही कैंडिडेट्स जो 47.3 और 4 जो भी कट ऑफ थी जनरल के लास्ट कैंडिडेट की, उससे ज़्यादा जिनका भी स्कोर है, पिटिशन उन्होंने डाली है या नहीं डाली है, उन सबको ही अलाउ कर दिया गया है। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती थी, जिसमें आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में सारे ही सब्जेक्ट्स में टायर वन पे रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करके और जो बेनिफिट दिया गया था वो यहाँ पे अभी तक बेनिफिट नहीं दिया गया है। मतलब जो 173 कैंडिडेट थे वो जो अब टायर वन में पास थे HPSC TOATU एग्ज़ाम में, और टायर टू में वो फेल हो गए थे। इस वजह से फेल हो गए थे क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में फॉलो कर रखी थी वो पॉलिसी TOATU में फॉलो नहीं की, इस वजह से बाहर हुए। लेकिन जो 47 से ऊपर वाले हैं, इन्हीं 173 में से कुछ जो 47 से ऊपर वाले हैं, सिर्फ उनको बेनिफिट अभी मिला है, सबको बेनिफिट नहीं मिला है। वो भी 3 अटेम्प्ट्स HPSC ने लिए हैं तब जा कर के कुछ कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिला है, सबको बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसे में वो कैंडिडेट्स भी कोर्ट ज़रूर जाएंगे। और ये सीधे सीधे लग रहा है कि HPSC जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनली कंफ्यूज्ड है, क्या करना है कैसे करना है वो उन्हें नहीं पता है। ठीक है, हरियाणा के जो भी बच्चे हैं उनको तो चेयरमैन साहब बोल देते हैं कि ये फेलियर हैं, ये फेल है, ये कुछ नहीं कर सकते। जो गोल्ड मेडलिस्ट JRF जो नेशन वाइड टॉप 2% में आते हैं जो कैंडिडेट्स, उनको तो बोल देते हैं कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते। चेयरमैन साहब आप क्या कर रहे हो, 3-3 बार टायर वन का रिजल्ट प्रिपेयर करने में 3 अटेम्प्ट आप ले रहे हो। अब क्लियर है कि फेल हमारे हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं या फेल आप हो, फेलियर कौन है। तो सीधा सीधा लग रहा है कि कमीशन सही से काम नहीं कर रहा है और कैंडिडेट्स मेंटल स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी में है। 1 फरवरी को एग्ज़ाम है, वो तय है, डेट आ चुकी है और इस नोटिफिकेशन में भी क्लियरली 1 फरवरी को ही एग्ज़ाम होना है ये बोला गया है। ऐसे में रिज़ल्ट बार बार बदला जा रहा है और रिज़ल्ट जो बार बार बदला जा रहा है उस वजह से कैटेगरी और रिजर्वेशन का ये इशू है, ये अभी तक अनसेटल्ड है। और कन्फ्यूज़न में कैंडिडेट्स एग्ज़ाम कैसे देंगे, ये एक जेन्युइन कंसर्न है। तो इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि भाई एग्ज़ाम की डेट आपकी चेंज नहीं हो रही है, 1 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम होना है। और जिनको भी बेनिफिट दिया गया है वो भी जो ये CWP है, CWP नंबर जो लगा हुआ है उसके आउटकम पे डिपेंड करेगा। मतलब जो पहले से CWP 2025 की लगी हुई है उससे ये अभी वाली CWP लिंक हो जाएगी और उसके हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू शॉर्टलिस्ट ऑल द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज अदर देन जनरल यूआर। तो मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट गए हो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके अगर 47 से ऊपर मार्क्स है, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो या रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, आप सब मेंस एग्ज़ाम के लिए परमिट कर दिए गए हो। ऐसे में जो कैंडिडेट्स को परेशान करा है HPSC ने 3-3 रिजल्ट प्रिपेयर करके, और जिन कैंडिडेट्स को फिर भाई कोर्ट भी जाना पड़ा, लीगल एक्सपेंसेस भी हुए हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं, वो क्या HPSC इनको वापस रिटर्न करेगा? क्योंकि HPSC की वजह से ही ये कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं, तो उन्हें वो रिम्बर्स तो करना चाहिए। खैर अभी आप वीडियो को लाइक कर दें और HPSC TOATU कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।